सुनो देशवासियों, एक हमारा संदेशा है, ध्यान से सुनो। मनुष्य बन जाओ। मनुष्य किसे कहते हैं ये जान जाओ। फिर चाहे टीवी देखो, चाहे वो आप कुछ भी करें, लेकिन पहले मनुष्य किसे कहते हैं ये जान जाओ। आप YouTube पर श्याम साधु सर्च करके आप हमारे तमाम वीडियोज़ को देखें, जबकि एक सैंपल के लिए वो पड़ा हुआ है। थोड़ा सा अभी पूरे वीडियोज़ नहीं पड़े हैं, वो हमारे पास पता नहीं कहाँ रखा है, कहाँ ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। केवल यही काम तो है नहीं। 78 साल की उम्र में हम 8-10 किलोमीटर से जाके सड़े घाव वाली गाय को लदवा के लाना, एडमिट करना, फिर अस्पताल से निकाल करके फिर अपने घर लाना। मेरे यहाँ घर में एडमिट है वो। इसके पहले गधा था, गधे के पहले नंदी था, नंदी के पहले बंदर था, कुत्ते थे, अकेला आदमी। आप भाग जाएंगे, नहीं कर पाएंगे 2 दिन अकेले दम से, अकेले जेब से। तो एक मैं नमूना दे रहा था कि एक कहावत हमको याद आ गई, जो आज हम रोज़ थोड़ा बहुत टीवी तो देख लेते हैं, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, उससे हमको सारी खबरों का पता लग जाता है। तो एक महात्मा ने कहा था कि सन 2000 के बाद एक ऐसा योग पड़ेगा कि घोर कलयुग में 1000 साल के लिए सतयुग भोग करे। सतयुग आ जाएगा 2000 साल के सन 2000 के बाद। अब वो लगता समय आ गया। मोदी भी यहीं के, योगी जी भी यहीं के थे, हैं? लेकिन वक्त पलटा। उनके मन में कितने गुब्बार रहे होंगे इस भारत के लाल के, कि मोदी जी ने जो एक धमाका किया देश के इतिहास में पहली बार। और उससे ज़्यादा वो तो भाई योगी जी सेनापति है ना उनके, उन्हें कहा नहीं मोदी जी आप पूरा देश संभालिए, मैं देश का जो कलेजा है, सबसे बड़ा टुकड़ा अंश है, जहाँ सारे तीर्थ हैं, राम कृष्ण, अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, जहाँ सारे तीर्थ हैं, अरे वहाँ किसी राम की ज़रूरत थी। आज योगी जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह बैठ गए हैं। उनके कार्यकलापों को देख के सोचते हैं, यही सोचना पड़ता है, अरे देशवासियों, अगर तुम्हारे अंदर खून सही, अगर भारतवासी हो, और ख़ास करके अगर हिंदू हो, हिंदू मुस्लिम पे मैं बात ना करता, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि नहीं साहब, वो कुछ ही मुस्लिम समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे जो सभ्य हैं, वही मोदी जी की कदर कर रहे हैं, बाकी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो हमारा उनसे कहना है कि भैया इंसान बन जाओ। इंसान किसे कहते हैं जान जाओ। अरे 10 दिन के अंदर हाहाकार मच गया देश में। भले सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस वालों को दिक्कत उसको दिक्कत मत समझिए। देश बदल रहा है। आप चाहे पुलिस वाले हों, चाहे आप कोई वाले हों, कचहरी वाले हों, स्कूल वाले हों, देश को देखो। श्याम साधु देश को देखता है। श्याम साधु का पूरा खानदान कांग्रेस में था। हमारे खानदान में 2-2, 3-3 सेनानी भी हुए हैं। 2 को पेंशन नहीं मिला, 1 को पेंशन मिला था। लेकिन हम देश को देख रहे हैं। हम पार्टी को कभी नहीं देखे, देश को देखा। तो अब देश बदल रहा है। इनके विरोध में आप जो भी हों, किसी पार्टी के हों, अब एक हमारी राय है कि आप देश को मजबूत करो, एकजुट हो जाओ। पहले एकजुट हो के एक भारत को मजबूत करो, उसके बाद कोई कमी बेसी हो तो निकालो। अभी एक कहावत है ना कि अभी कुम्हड़े का बीजा अंकुरित हुआ है और आप कहानी बता रहे हो साहब, और सब्जी में नमक तेज हो गई, और अरे सब बेवकूफ़ हो, पहले सब्जी तो बनने दो। हैं? कुम्हड़े के बीज हो, कुम्हड़ा का नाम सुन लिया, अब टीका टिप्पणी शुरू हो गई। जी अंधेपन से दूर हो। जैसे कि मैं आज वर्ल्ड को चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया को, अरे दुनिया वालों, तुम दूसरा श्याम साधु दिखा दो, मेरे काम को देखो और मत देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नो, मेरे शब्दों पर मत जाओ। हम समझेंगे तुम हमसे भी ज़्यादा जाहिल हो। अगर हमारे शब्दों पर ध्यान दिया तो आप उसकी अर्थ निकालो, माने हमारे भाव देखो।
और भक्त और भगवान ही भाव देख पाएगा। लंका और रावण नहीं देख पाएगा। रावण सब क्या जानने गया, वो तो भाई पढ़ा लिखा विद्वान, सोना चांदी है, उसके पास सब कुछ था, पर मनुष्य नहीं था वो, है ना। हर साल फूंका जाता है। क्या आप चाहते हैं कि आप हर साल फूंके जाएं? क्या आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपको लोग गाली दें? हैं? पहले देश को देखो। नमक रोटी खाने को मिले तो खाओ। हमारे पास बहुत कुछ था और सब छोड़ के हम इस भेष में आ गए, और इस भेष में आ करके मैंने काम किया। लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं संदेश दे रहा हूँ। जैसे नवरात्र है, चल रहा है इस समय, आज से शुरू हुआ है, तो नवरात्र में देवी के गीत बाद में गाओ, पहले गोरक्षा पर गीत गाओ। योगी जी जो इतना बड़ा एक अवतारी पुरुष जैसा काम कर रहे हैं, मोदी और योगी, अरे दोनों के नाम के गीत गाओ। देश बचेगा, गाय बचेगी, तभी तुम्हारा पूजा सफल होगा, वरना गाय गौ माता कटती रहेंगी, गाय की दुर्दशा होती रहेगी, तुम्हारी घंटी पूजा पाठ ये कुछ नहीं काम आएगा। सुई के नोक बराबर काम नहीं, इसलिए नहीं आएगा कि 70 साल का अनुभव है मेरे पास। 70 साल हो गए। सोचिए कितने कष्ट उठाए हैं कि जेल का कैदी भी नहीं इतना कष्ट भोगा होगा जो मैं भोग चुका हूँ, भोग रहा हूँ। पता लगा हुआ कि तो बात सच्चाई है, तभी तो मैं कैमरे के आगे ललकार रहा हूँ। रायबरेली कोई लंदन में नहीं है। चले आओ रेलवे स्टेशन से उतरो, पता लगाना शुरू करो। हर व्यक्ति ये कहेगा, अरे साहब ऐसा आदमी दुनिया में नहीं होगा, अरे साहब ऐसा आदमी दुनिया में नहीं होगा। क्या कारण है? पाओ पता लगाओ आके। अब तो विज्ञान का योग है, बैठे बैठे मोबाइल से पता लगा लो, सारी मीडिया से पूछ लो, हमारे पिछले रिकॉर्ड देख लो। और सब बताने के बाद केवल मेरा एक संदेशा है, हमारे उद्देश्य को समझो। मंदिर वाले हैं, हनुमान मंदिर के लोग हैं, और वो बाबा लोग हमको गाली दे रहे होंगे कि ये कह रहा है कि हनुमान मंदिर में सोना मत चढ़ाओ, बंदर को खिलाओ। कोई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ बाबा जी। आपकी मौत आ रही, हमारी भी मौत आ रही, सबकी मौत आ रही, 24 घंटे मौत आ रही है। कहाँ जाएंगे मरने के बाद? मालूम है, जो करेंगे वही पाएंगे। फिर आपको बंदर का जन्म होगा, आपको भूखे रहना पड़ेगा। श्याम साधु अपने लिए तो नहीं कुछ ले रहा है, अपने लिए तो नहीं कुछ मांग रहा है, हैं? लोग पैसा देते हैं तो हम मना करते हैं। हम 50 लोगों को मैं नाम बता सकता हूँ। पैसा देते हैं, नहीं साहब कम दे, अच्छा मत दीजिए, अच्छा बहुत थोड़ा दीजिए। नाम और मोबाइल नंबर हमसे पूछिए आप। तो मैं सबका हित चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया का भला चाहता हूँ। सीरिया में बच्चे मारे गए, मैंने हज़ारों बाल भोज किया है बच्चों का। मैं बच्चों में भगवान देखता हूँ, मैं बच्चों में जात और धर्म नहीं देखता हूँ, किस धर्म का है और किस जात का है। बच्चा बच्चा होता है, लेकिन हम ही सियाने लोग उसको बड़े होने पर राक्षस बना देते हैं। तो जहाँ चाह है वहाँ राह है, कत्ल खाने चलाने वालों, अरे इंसान बन जाओ। एक शाम खाना खाओ, होटल में काम कर दो, कोई भी काम कर दो, मोमबत्ती है, कुछ है, बहुत से काम मिल जाएंगे। जिंदा रहो, केवल एक शाम खाओ, लेकिन हत्या मत करो किसी की, बहुत बड़ा गुनाह है। एक चींटी नहीं तुम जिंदा कर सकते हो, ये बड़े बड़े जानवरों को कैसे मार देते हो भाई। कोई तुम्हारे पास अगर मोबाइल आता हो ऊपर से तो हमको सुनवा दो, तुम्हारे पास कोई इसका प्रमाण हो, कोई आवे। हम किताब की बात नहीं मानते हैं, किताब तो हमने आपने लिखी है, हम किताब की बात नहीं मानते। किताब आसमान से नहीं आया, यहीं लिखा गया है, कहीं ना कहीं छपा होगा और कागज़ में छपा होगा, और कागज़ भी हम ही लोगों ने बनाया होगा। वो कागज़ भगवान ने नहीं बनाया होगा, जितने धार्मिक पुस्तकें हैं। तो हम लोग भगवान हो गए, हम लोग हनुमान जी पैदा करने लगे, पत्थर के हनुमान बनाया और सोना चढ़ाने लगे। हैं, ये क्या हो रहा है? अरे आस्था है, मंदिर है, पूजा है, योगी जी है, कितनी पूजा साधना करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कितना बड़ा काम किया। ओहो, अरे योगी और मोदी, अरे साहब आप बड़े बड़े विद्वानों से पूछ लीजिए। हमारे पास विद्या तो नहीं, मेरे पास ज्ञान है, और शायद वो ज्ञान है कि शायद हम समझते हैं कि शायद ही कुछ लोगों के पास होगा, शायद।
ये ज्ञान ही कि बस मैं गाय गधा कुत्ता और सूअर की सेवा में एक जमींदार परिवार का हो के एक भिखमंगे से बदतर ज़िंदगी हम जी रहे हैं। भीख मांगने वाला शाम को सो जाता है, हम रात में नहीं सोते हैं। जानवर मेरे यहाँ भर्ती है, उसको आग जलाओ, उसको खाना दो, उसकी ड्रेसिंग करवाओ, उसके लीद उठाओ, उसकी टट्टी फेंको रात में। क्यों? गौंज देगा, भूखा है, कहीं चले गए, देर हो गई, अरे उसको चारा देना है, वो करेगा? भीख मांगने वाला भी नहीं करेगा। इसलिए श्याम साधु की बातों से आप लोग हो सके तो हमारा सहयोग करो, और न कर सकते हों तो आप हमसे अगर तर्क वितर्क करें, कब? जब आप हमारे जैसा कुछ आपने काम किया हो तब। ठीक? तो उसको याद रखिए। सन 2000 के बाद एक ऐसा योग पड़े, वो योग आ गया। अरे देशवासियों, अब हर बात दिमाग से निकालो। मोदी और योगी की पैर में मिट्टी छुआ के मैं तो भाई हमारी पहुंच नहीं हो पाएगी। हम कुछ बीजेपी के नेताओं से कहेंगे, अरे नेताओं जलो मत, हम तुम्हारा रास्ता नहीं काटेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन में नहीं खड़े होंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। केवल हम देश को एक संदेशा देना चाहते हैं कि जो अच्छा काम करे उसकी पूजा करो। आज श्याम साधु को अगर समझ जाए ना तो आप हमारी पूजा करेंगे, हमको आप गाली नहीं देंगे। लेकिन आप अगर अज्ञानी हैं, अगर आपके अंदर रावण अहिरावण बैठा है तो अब आप हमको गाली दोगे। आप किसी पार्टी के नेता ही क्यों ना हो, हमको क्या लेना देना है? अरे आप तो कुछ लेते हैं तब नेता बनते हैं ना भाई, कुछ तो लेते हैं। हमने क्या लिया आज तक? अपने आप को मिटा दिया। हम वही नानक के पंच प्यारों में से हैं, जो घर फूकें आपनों तो चले हमारे साथ, जो नानक साहब ने कहा था, जो कबीर ने कहा था, वही मैं हुजूर कर रहा हूँ। जो गीता में लिखा हुआ है, जो मनुष्य सारे प्राणियों में अपने आप को देखता हो वही संत है, वही मनुष्य है। मनुष्य होना बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए मेरा एक निवेदन है, आप लोग मांस खाना छोड़ दें, कितनी जान बचेगी? अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो काटने वाला क्यों काटेगा? वो एक बकरी की पूंछ भी नहीं काटेगा। इसलिए मांसाहारी न बने। शराब के लिए भी हम तो चाहेंगे कि शराब बन। कितने बच्चे, अरे कितना भयानक कांड हुआ है शराब को लेके, तो शराब को इस देश से हटा देना चाहिए। अगर राजस्व कम पड़ता है तो हम समझते हैं कि जितनी लोग सरकार तनख्वाहें देती है ना, उनकी तनख्वाह आधी कर दे। अगर वो नौकरी नहीं करते हैं तो नई भर्ती शुरू कर दो। पढ़े लिखे नौजवान आंसू बहा रहे हैं। और आप धर्म की आप बात करते हैं और वहाँ कि साहब ये महंगाई हो, ऐसा हो, वैसा हो। अरे योगी और मोदी की घर घर पूजा करो यारो, देश को मजबूत बनाओ। आप किसी पार्टी के हैं, भूल जाइए अपनी पार्टी को, देश को आगे बढ़ा दो। थोड़े दिन में योगी ने हाहाकार मच किया। यही सोचना पड़ता है कि अरे 70 साल तक आप लोग क्या कर रहे थे। लेकिन हम टीका टिप्पणी करेंगे तो आप बहाना ढूंढोगे, फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए आप रहना है आपको हिंदुस्तान में। आप हिंदू नहीं, आप किसी धर्म जात के हों, रहेंगे इसी देश में, मरेंगे यहीं पर, है ना। यहीं की सड़क पर चलेंगे, यहीं की बिजली इस्तेमाल करेंगे। तो भैया देश को आगे बढ़ाओ, देश को मजबूत कर दो, देश को सशक्त कर दो। अगर नमक रोटी खाना पड़े तो नमक रोटी भी खाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी, जय मोदी, जय योगी, जय श्री राम।